पूरे देश भर में लॉकडाउन का आज 9वां दिन है और आज भी लॉकडाउन जो है सिवान में पूरी तरह से सफल है। तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो पूरे सिवान की पुलिस हो या फिर सिवान के जिलाधिकारी हैं, ये लोग सड़कों पर उतरकर और पूरे लॉकडाउन का जायज़ा भी लिया। आपको बताते चलें कि अब तक जो खबर हमारे पास आई हुई है कि पूरे सिवान में 5 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं और इसको लेकर के गांव की क्या हालात है, इस संदर्भ में अभी हमसे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जो हैं सोमेश, वो गांव से जुड़ेंगे और ये सीधी आपको लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि गांव से जुड़ने के बाद सोमेश जो संवाददाता हैं उनसे हम रिपोर्ट लेंगे कि जो सिवान और आसपास के इलाकों की जो लॉकडाउन की व्यवस्था है वो क्या कुछ है। तो सोमेश हमारे साथ लाइन पर जुड़ रहे हैं। सोमेश, बताएं कि क्या कुछ व्यवस्था है, गांव के हालात क्या हैं और वहां की स्थिति क्या है। बता दें आपको कि लॉकडाउन जब से लगाया गया है तब से लेकर अब तक उसका प्रभाव भी दिख रहा है गाँव में। शहर की अपेक्षा करें गाँव में भी इसका असर दिख रहा है। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इस बात से कि आज इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध है खालिशपुर बाज़ार, वहाँ बाज़ार लगता है। कई गांवों के लोग वहाँ पहुँचते हैं और अभी हम जिस मोड़ पे खड़े हैं आपको दिखाना चाहेंगे। ये मोड़ है और इस मोड़ पे आप देख सकते हैं कि सन्नाटा है। इसलिए सन्नाटा है, हम इस मोड़ का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये वही मोड़ है जो कई गाँवों को जोड़ता है, जैसे पैगंबरपुर हुआ, कैराताल हुआ, नया टोला हुआ, उधर पचौरा हुआ, पिठौरी, भरथुई, अघैला सहित दर्जनों गांवों को ये जोड़ता है और इसी मार्ग से होकर लोग बाज़ार जाते हैं। लेकिन बाज़ार होने के बावजूद भी आज ये सड़क सन्नाटा है, इक्के दुक्के लोग निकल रहे हैं घरों से। जी सोमेश, आपसे हम जानना चाहेंगे सोमेश कि ये बताइए कि जो आप जिस जगह पे अभी खड़े हैं वहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे अंगौता गांव है, जहाँ से एक के कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला हुआ था। तो उस गांव के हालात पे अगर हम बात करेंगे तो क्या कुछ उधर के हालात हैं। प्रशासन के तरफ से गांव को सील भी कर दिया गया था, लेकिन आज की स्थिति उस गांव की क्या है और उसके आसपास के इलाके के लोगों से अगर कुछ आपसे टेलीफोन पे अगर बातचीत हो रही है तो उनका क्या कुछ कहना है। सोमेश, एक और बात बता दें, जिस पंचायत में हम खड़े हैं ये वो अंगौता का जहाँ से मरीज मिला था सीमावर्ती पंचायत है। आपने जिक्र सुना होगा कररुआ का। कररुआ इसी पंचायत में पड़ता है जो कि अंगौता से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है और हम इसी पंचायत में खड़े हैं। तो इसको लेकर के उस दिन जिस दिन मरीज मिला था उस दिन से लेकर के आज तक पूरी तरह से लोग दहशत में हैं और इसको लेकर के प्रत्येक चीज़ का लोग सावधानी बरत रहे हैं कि कहीं उनके तरफ न इस तरह का ये जो बीमारी है वो ना आ जाए। इसको लेकर के कई सामाजिक जो लोग हैं वो भी निकल रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस की गश्ती है वो दिन में 2 बार 3 बार इधर की जा रही है। जो असामाजिक तत्व दिख रहे हैं उन्हें लाठियों से ही सही लेकिन अंदर किया जा रहा है ताकि वो लोग अपने घरों में रहें और वो लोग भी सुरक्षित रहें। जी चंदन। सोमेश, आपको बता दें कि आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से देखा जा रहा था कि अगर 3 से 4 रोज़ पहले की अगर बात करें तो लॉकडाउन का कुछ लोग पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब देखा जा रहा है जैसे कि अगर हम शहर की बात कर लें तो अब लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस लॉकडाउन का पालन लगभग लोग कर रहे हैं। तो गांव की अब हालात क्या कुछ है, क्या लोग अब यह समझ गए हैं कि कोरोना जो है वो बहुत बड़ी महामारी है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस बनाना ही एक वही इसका इलाज है और घरों से ना निकले, बाहर ना जाएं, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। शायद लोगों की यह अब सोच बन गई है और इसी को लेकर के सिवान का जो माहौल देखा जा रहा है बिल्कुल शांत और बिल्कुल सड़क जो है वो खाली दिखाई दे रही है। तो गाँव के क्या हालात है, लोग वहां के भी अब समझने पे मजबूर हो गए हैं जिस तरह से पॉजिटिव केस मिलने शुरू हो गए हैं सिवान से। सोमेश, शहर ही नहीं गांव में भी ऐसे हालात देखने को मिले थे कि पहले 2-3 दिन लोग इसको मान नहीं रहे थे। लोग यहाँ तक कहते आ रहे थे कि हम लोग गाँव में हैं, गाँव में ये सब नहीं आता है, शहर में ही आता है। लेकिन जैसे ही अंगौता में वो मरीज मिला उसके बाद से लोगों में हड़कंप मच गया। लोग ये भी समझने लगे कि कहीं अगला बारी मेरी ना हो जाए और हम इसके शिकार ना हो जाए। इसको लेकर के लोग अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो। जी
बीच में हम आपको सुमेश एक बार बीच में हम सुमेश आपको रोकना चाहेंगे और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि अभी हम मौजूद है सिवान के बबुनिया मोड़ पे और आप दिखा रहे हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अब 6 बजने जा रहे हैं और यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल शांत है। जो पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पे लगे हुए हैं, पूरी सुरक्षा की तैनाती की गई है। लोग जो है अब लॉकडाउन का अच्छे तरीके से पालन कर रहे हैं। जिस तरह से जिला प्रशासन का निर्देश है उस निर्देश का भी लोग पालन कर रहे हैं। बहुत ज़रूरियात चीज़ें हैं जिसे लेने के लिए, चाहे दवा हो या फिर खाने की जो वस्तुएं हैं, उसी चीज़ों को लेने के लिए अब लोग बाहर से निकल रहे हैं। और लोगों में जिस तरह से अब डर हो रहा है, एक दहशत हो गया है कि जिस तरह से अंगौता से एक मरीज़ पॉजिटिव पाए गए थे, फिर जो खबर मिली एक दिन पहले कि सिवान ज़िले से 4 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो कहीं ना कहीं लोग भी अब डरे सहमे हुए हैं और इसी के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। अंतिम सवाल सुमेश हमारा ये होगा कि आप क्या मैसेज देंगे अपने चैनल के माध्यम से, और लोगों से आप भी जा रहे हैं तो क्या कुछ अपील कर रहे हैं कोरोना जैसी महामारी को लेकर के? पूरे दर्शकों से हम यही कहेंगे कि आप दूरी बना करके रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें और आप अनावश्यक सड़कों पे नहीं निकले। आपसे हम विनम्र निवेदन करेंगे कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें, सोशल घर में भी रहें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लॉकडाउन का मतलब सिर्फ यही समझ रहे हैं कि घरों में ही रहना है। जी हाँ, लॉकडाउन का मतलब घरों में तो रहना है ही, लेकिन वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और हम गांव से आते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर गांव में हैं, अगर कृषि का जो खेती बाड़ी का समय है, जैसे गेहूं का कटनी, सरसों का कटनी, तो आप जाएं। प्रशासन का भी जैसे बिहार सरकार का आदेश भी है कि आप जाएं, निडर होकर वो करें, खेती करें। लेकिन वहाँ भी जो सेल्फ सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो वो करें, साफ सफाई रखें, अपना हाशिया किसी और को नहीं दे, ज़्यादा से ज़्यादा यंत्र का प्रयोग करें। रही बात, हम भी फील्ड में निकल रहे हैं, आज हम अपने गाँव में ही निकले और लोगों को समझाया तो लोग समझ भी रहे हैं और लोगों का कहना भी है कि हाँ, अब कोरोना सब अपने आप बता रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सुमेश। और आपने देखा कि किस तरह से हमारे संवाददाता सुमेश जो हैं वो गांव से लगे हुए थे, अगल बगल के गांव की स्थिति बता रहे थे। कोरोना का पॉजिटिव जो मरीज पाया गया था अंगौता में, वहां की स्थिति बता रहे थे। फिर हम इन्हें फिर अगली जब बुलेटिन होगी तो उस समय हम सुमेश को फिर से लाइन पर लेंगे और फिर से उस समय हम इनको लाइव दिखाएंगे कि क्या कुछ स्थिति है। फिलहाल आप देखते रहें और ख़बरों की अपडेट के लिए ATN लाइव यूट्यूब चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें।